मैसेज भी आया। नहीं, कल क्लास नहीं हुआ एक्चुअली। तो अब समझते हैं हम सिंगल कैंडल्स। कल देखिए। तो मैसेज भेज देते सर, आप कल तो मैसेज था, क्लास नहीं होगा। हाँ, हाँ, मैसेज आया था। कल मैसेज किए थे। देखिए। तो देखिए, वैसे तो कैंडल्स बहुत सारे हैं। ठीक है। यदि आप गूगल में सर्च करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स, तो बहुत सारे पचासों 100 कैंडल्स हैं जिसका नाम है, मीनिंग है। ठीक है। लेकिन हम अब वही पढ़ेंगे जो मार्केट में सच में दिखता है या वर्क करता है। ठीक है। हम सारे कैंडल्स पढ़ के माइंड को बिल्कुल भरेंगे नहीं। हम वही पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है और आपको लाइव मार्केट में दिखता है, जिसकी एक्यूरेसी थोड़ी बहुत अच्छी है, वर्क भी करता है। ठीक है। जैसा कि हमें पता है कि हमें सपोर्ट से बाई करना है, रेजिस्टेंस से सेल करना है। लेकिन सपोर्ट से हम बाई कब करेंगे? क्या कंफर्मेशन मिलेगा कि हम बाई करेंगे? या रेजिस्टेंस से हमें क्या कंफर्मेशन मिलेगा कि हम सेल करेंगे? ठीक है। इसके लिए हम पढ़ते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है। सपोर्ट से क्या कंफर्मेशन मिलेगा कि हम बाई करेंगे? रेजिस्टेंस से क्या कंफर्मेशन मिलेगा कि हम सेल करेंगे? ठीक है। तो एक चीज, एक हमारा कोट है, याद रखिएगा हमेशा। ट्रेड बनने पे ट्रेड कीजिए, ना कि लगने पे। जनरली क्या होता है, जब भी हम ट्रेड करते हैं, तो यदि मैं किससे पूछता हूं कि ट्रेड क्यों किया, यहाँ पे बाई, यहाँ पे सेल क्यों किया, तो आंसर क्या आएगा कि मुझे लगा था यहाँ से ऊपर जाएगा, या मुझे लगा था मार्केट नीचे आएगा। कभी भी आपको लगने पे ट्रेड नहीं करना है। आपको हमेशा ट्रेड करना है बनने पे। यदि मार्केट नीचे जा रही है, आपको कुछ कंफर्मेशन मिला है, तो ही ट्रेड करना है। या ऊपर जा रही कुछ कंफर्मेशन मिला तभी ट्रेड करना है। ठीक है। यहाँ पे हम ले लिए, मुझे लगा था नीचे जाएगा या मुझे लगा था ऊपर जाएगा, इस पे नहीं करना है काम। ठीक है। तो पहला हमारा कैंडल है बेयरिश कैंडल, जो कि है हैंगिंग मैन। ठीक है। हैंगिंग मैन कब बनता है? यदि मार्केट अप ट्रेंड में हो, यदि मार्केट अप ट्रेंड में हो, तो रेजिस्टेंस के पास फॉर्म होगा हैंगिंग मैन। रेजिस्टेंस के पास फॉर्म होगा हैंगिंग मैन। ठीक है। अप ट्रेंड हो कहने का क्या मतलब है कि प्राइस में मूवमेंट हो अपर साइड के लिए। प्राइस में मूवमेंट अपर साइड के लिए हो, जैसे कि यहाँ पे है, ये अपर साइड मूवमेंट है। ठीक है। ये अपर साइड मूवमेंट है। ठीक है। मूवमेंट होना चाहिए अपर साइड में। ठीक है। इसको हम अप ट्रेंड नहीं बोलेंगे। जैसे प्राइस यहां से यहां तक गया, इसको हम अप ट्रेंड नहीं बोलेंगे। हम अप ट्रेंड इसको बोलेंगे जहां पे प्राइस मूव किया है कुछ। ठीक है। या हम इसको डाउन ट्रेंड बोल सकते हैं। इसको हम फिर कोई ट्रेंड नहीं बोलेंगे, यहाँ पे कुछ कैंडल बनता है तो वर्क नहीं करेगा वो। ठीक है। तो जब प्राइस अप ट्रेंड हो, जब प्राइस अप ट्रेंड हो, तो रेजिस्टेंस के पास, एक रेजिस्टेंस के पास बनेगा हैंगिंग मैन। इसका टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए? इसका टाइम फ्रेम 5 मिनट, 15 मिनट, 3 मिनट, सब में हो सकता है। टाइम फ्रेम जितना कम होगा उतना ट्रेड ज्यादा होगा, स्टॉप लॉस ज्यादा लगेगा। ठीक है। जितना ट्रेड कम लेंगे उतना स्टॉप लॉस का प्रोबेबिलिटी कम रहेगा हमारा। ठीक है। बट काम हर टाइम फ्रेम में करेगा। तो हैंगिंग मैन बनता कैसा है? ऊपर का जो बॉडी है वो छोटा रहेगा, और जो विक रहेगा, जो विक रहेगा वो रहेगा बड़ा सा। ठीक है। ऊपर का विक छोटा रहेगा, ऊपर का बॉडी छोटा रहेगा, जो विक रहेगा वो बड़ा सा रहेगा। ठीक है। विक एटलीस्ट 2x होगा, 2 गुना होगा। जो इसका शैडो है या विक है, वो 2 गुना रहेगा बॉडी का। यदि ये 5 पॉइंट का है, तो ये एटलीस्ट 10 पॉइंट का रहेगा। ठीक है। और ऊपर का जो शैडो है वो रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो यहां से हम मानते हैं कि मार्केट अब नीचे की ओर जाएगा। यदि नेक्स्ट कैंडल बेरिश बनता है,
तो मार्केट नीचे की ओर जाएगा यहाँ से। ठीक है। सर ऊपर जो शैडो रहता है सर, हाँ, शैडो मतलब लगभग कितना माने रहता है कि उसको ये कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं बिल्कुल जैसे। छोटा सा रहेगा। बिल्कुल छोटा सा रहेगा। मैं दिखाता हूँ एग्जाम्पल। ठीक है। कभी कभी थोड़ा ज्यादा बड़ा रहता है, उसमें फिर दूसरा ये हो जाता है। उसको फिर इग्नोर कर देना है। बिल्कुल हाँ। छोटा रहेगा, मतलब समझ लीजिए यदि नीचे 10 पॉइंट का है तो ऊपर 2-3 पॉइंट का है। जैसे ऊपर के ये वाला वीक है, ये वाला जो वीक है हाँ हाँ ये तो हाँ छोटा सा है, हाँ तो इसको हम इग्नोर हाँ। करेंगे। ठीक है, ये छोटा सा वीक है तो। अब जैसे सर ये वाला है, इधर हम्म। कहाँ पे, इधर ग्रीन वाला जो देख रहे हैं, ग्रीन वाला, हाँ ग्रीन जो है, आप जहाँ ये किए ना, गोल किए ना, गोल किए हैं, हाँ। उस उसका जस्ट बगल में ग्रीन वाला जो कैंडल है, उसमें देखिए, उस साइड देखिए, थोड़ा सा ये वाला, लंबा नजर आ रहा है। नहीं इतना इतना बड़ा होगा तो फिर नहीं लेंगे उसको हम। अ, इतना बड़ा होगा तो फिर नहीं लेंगे हम। आप कहाँ पे दिखा रहे हैं सर? यहाँ पे इस जगह पे दिख रहा है ये वाला। यदि वीक इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा वीक होगा, तो फिर हम नहीं लेंगे। होना कैसा चाहिए, बॉडी ऐसा होना चाहिए, नीचे का वीक ऐसा, ऊपर का वीक छोटा सा हो सकता है, चलेगा। हाँ। हाँ, थोड़ा सा दिखना चाहिए सर। थोड़ा सा हो सकता है, नहीं भी उसको कोई दिक्कत नहीं, नहीं है तो बेटर है तो भी चलेगा। अच्छा अच्छा। ठीक है। गया एक लाइन छोड़ रहा है, खींचेगा नहीं। और जब क्या गया था, से दुबला गया था क्या, गया था। ओके, तो ये कहाँ बनेगा देखते हैं इसको। क्या साइकोलॉजी है इसके पीछे, इंपॉर्टेंट ये है। देखिए जैसा कि मैं बोला आपको कि प्राइस अप ट्रेंड में होना चाहिए। ठीक है। अब प्राइस अप ट्रेंड में है, मतलब कंटिन्यू बायर प्राइस को पुश कर रहे हैं ऊपर की ओर। ठीक है। अब ये जो कैंडल है, जो हैंगिंग मैन बोला आपको मैंने कैंडल, ये कैंडल में हमें क्या दिख रहा है, ये रिजेक्शन नीचे से है। ये कैंडल का कलर ग्रीन या रेड कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है, ग्रीन रेड दोनों हो सकता है, चलेगा। इसमें हमें क्या दिख रहा है कि ये पहले कैंडल यहां पे स्टार्ट हुआ, ये ओपन हुआ यदि रेड है तो, नीचे आया। ठीक है। लेकिन ये जो बायर कंटिन्यू प्राइस को पुश कर रहे थे, वो एक और बार अटेम्प्ट करेंगे प्राइस को ऊपर ले जाने का। ये जो बायर कंटिन्यू प्राइस को पुश कर रहे थे ऊपर की ओर, वो एक और अटेम्प्ट करेंगे प्राइस को ऊपर ले जाने का। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, नीचे का जो विक है, ये जो है ये बायर का अटेम्प्ट है। बायर ने ट्राई किया प्राइस को ऊपर पुश करने का। ठीक है। लेकिन यदि नेक्स्ट कैंडल बेरिश बनती है, तो ये बायर निकल जाएंगे और मार्केट फिर नीचे की ओर आएगी। हमारा एंट्री कहाँ होगा, तो हमारा एंट्री होगा इस बॉडी के बाद, इस बॉडी बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल नेक्स्ट कैंडल जब नीचे आना स्टार्ट होगा और लो ब्रेक करेगा, तब हम ट्रेड करेंगे। किसी किसी कंडीशन में क्या होगा, विक लंबा हो जाएगा। जब विक लंबा है तो हम क्या करेंगे, यदि कैंडल स्ट्रांग है, नीचे की ओर कंटिन्यू आ रहा है, तो इसके 80% पे ही हम ट्रेड इनिशिएट कर देंगे। यदि ये विक लंबा है तो हम इसके 80% ब्रेक पे ही ट्रेड ले लेंगे, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो इसके हाई पे होगा।
ठीक है, लेकिन ये कहां से होगा? क्या ये हर जगह काम करेगा? बिल्कुल नहीं, ये हर जगह काम नहीं करेगा। तीन कंडीशन है, हर एक कैंडल का यदि वर्क करता है, करेगा कि नहीं करेगा, उसका तीन कंडीशन है। कंडीशन क्या क्या है लिख लेते हैं। पहला कंडीशन है कि प्रीवियस ट्रेंड क्या है। ठीक है, प्रीवियस ट्रेंड क्या है, ये पहला कंडीशन हमारा है। दूसरा कंडीशन क्या है, जो कैंडल फॉर्म हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, क्या वो सपोर्ट के पास हो रहा है या वो रेजिस्टेंस के पास हो रहा है। यदि मार्केट प्रीवियस में कोई अप ट्रेंड है तो ही रिवर्स करेगा, या डाउन ट्रेंड में है तो ही रिवर्स करेगा। कहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है उसका, यदि डाउन ट्रेंड फॉर्मेशन हो रहा है सपोर्ट के बाद बनना चाहिए, अप ट्रेंड में हो रहा है तो रेजिस्टेंस के बाद बनना चाहिए, तभी काम करेगा वो। ठीक है, तो प्रीवियस ट्रेंड क्या है, फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, सपोर्ट पे हो रहा है या रेजिस्टेंस पे हो रहा है। ठीक है, तीसरा कंफर्मेशन क्या है कि नेक्स्ट कैंडल क्या बिहेव कर रहा है, नेक्स्ट कैंडल क्या बिहेव कर रहा है। ठीक है, तीनों कंफर्मेशन यदि मिलेगा तो ही कैंडल वर्क करेगा। ठीक है, और तीनों कंफर्मेशन मिलने के बाद भी जो इसकी एक्यूरेसी होगी वो होगी 60 to 65%। 70 आप 70 पकड़ सकते हो मैक्सिमम, 60 to 70%। यानी कि सब कुछ देखने के बाद भी आप ट्रेड ले रहे हो तो 10 ट्रेड में से 6 या 7 ट्रेड ही सही जाएगा, बाकी आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा। ठीक है, बाकी आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि मैं ट्रेड लिया हूं तो मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा। जब भी मैं ट्रेड बोल रहा हूं यहाँ पे हमें ट्रेड लेना है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस है। ठीक है, और स्टॉप लॉस इसलिए बनता है क्योंकि कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस भी हिट कर सकता है। तो हर एक स्ट्रेटजी का, हर एक चीज का एक्यूरेसी होती है कि कितना बार काम करेगा है, इसका 60 to 70% है मैक्सिमम। ठीक है, सर जो स्टॉप लॉस लगाते हैं सर, हाँ हाँ, मतलब ट्रेड जैसे मैं पोजीशन बनाए, ठीक है, उसके ठीक है। बाद तुरंत स्टॉप लॉस लगा देना है कि कुछ देर वेट करके देख लेना है बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है क्या? आप तुरंत लगा सकते हो ना, क्या दिक्कत है? हाँ, आप तुरंत लगा तुरंत लगा। सकते हो, आप तुरंत लगा सकते हो, या फिर आप माइंड में लगा लो। यहाँ पे हम ट्रेड ले रहे हैं, यहाँ का मेरा एसएल है, जैसे प्राइस यहाँ पे आया निकल जाओ मैनुअली। हाँ, अच्छा। माइंड वाला क्या होता है ना सर, लगता है कि इतना है, आज थोड़ा सा और बढ़ जाएगा तब करेंगे, ओके, थोड़ा सा और माइंड बढ़ वाला जाएगा आपको तो। माइंड वाला आपको नहीं हो रहा है तो सिस्टम में लगा लीजिए डायरेक्ट। अभी तक नया ऑप्शन आया है धन का, ये दिखाता हूँ आपको मैं। ये सुपर ट्रेडर का ऑप्शन नहीं दे रहा है। एक नया ऑप्शन आया था सुपर बोल के, ठीक है, इसमें अपडेट अभी तक हुआ नहीं लग रहा है। दिखाता हूँ आपको मैं, जहाँ पे आप स्टॉप लॉस टारगेट एक बार में लगा सकते हो, कितने पॉइंट का लगाना है लगाना है, आप एक बार में लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि स्टॉप चलिए लॉस और हम यहाँ टारगेट दोनों दोनों एक साथ सर? दोनों एक साथ, हाँ देखिए यहाँ मिल गया। जैसे कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रहा है सुपर का। ठीक है, सुपर पे क्लिक किए, अब हम यहाँ बाई कर रहे हैं तो किस प्राइस पे बाई करना है वो लगा दिए, सॉरी किस प्राइस बाई करना है वो लगा दिए, यहाँ पे लगाएंगे हम। यहाँ पे हाँ। किस प्राइस बाई करना है, मेरा स्टॉप लॉस कितने परसेंट का होगा, टारगेट कितने परसेंट का होगा, या कितने प्राइस का होगा, सब लगा सकते हैं एक बार में। ठीक है, तो ये केवल हमें इंट्राडे में होगा ना सर? इंट्राडे में, खाली इंट्राडे में। उसको डिलीवरी में तो नहीं होगा? नहीं नहीं, डिलीवरी नहीं होगा। हम्म। ठीक है, अच्छा, एक और चीज है, मान लीजिए आपको लगता है कि स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करना है। ठीक है, यदि हमने यहाँ पे बाई किया है
यहाँ का मेरा टारगेट है, यदि प्राइस यहाँ पे आएगा तो मेरा स्टॉप लॉस बढ़ जाएगा, ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो वो भी ऑप्शन है। यहाँ पे हम ट्रेलिंग लगा सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है ट्रेलिंग का, एड ट्रेल जंप। हम्म, धान में लेकिन बहुत सुविधा है सर। हाँ, धन में सुविधा बहुत है, बट थोड़ा ग्रो से हार्ड है। ठीक है, ग्रो बहुत आसान दिखता है नए ट्रेडर लोग के लिए। हम्म, ग्रो में ये सब चीज नहीं। ग्रो का चार्ज भी ज्यादा है। और यार इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। कोई बोलता है ज्यादा है, कोई बोलता है कम है। वो समझ नहीं आता उसको। कोई ट्रेडर बोलता है ग्रो में चार्ज कम है, कोई बोलता है ज्यादा है। ठीक है। एग्जाम्पल पे आते हैं हैंगिंग मैन पे। ठीक है, म्यूट कर लो तुम। तो देखो, यहाँ पे जब प्राइस अप ट्रेंड में था, जब प्राइस यहाँ पे अप ट्रेंड में था, तो इस रेजिस्टेंस के पास, इस रेजिस्टेंस के पास एक फॉर्मेशन हुआ है हैंगिंग मैन का। यहाँ फॉर्मेशन हुआ हैंगिंग मैन का, तो इस जगह पे ट्रेड इनिशिएट होगा। यहाँ कैसल रहेगा हमारा। ठीक है, देखिए सिर्फ कैंडल देख के ट्रेडिंग नहीं करना है, पहले बता रहा आपको मैं। सिर्फ कैंडल स्टिक देख के ट्रेडिंग हम लोग कभी नहीं करते हैं, और ना ही कभी करेंगे। हाँ, हम ट्रेड ले लिए हैं या फिर लेने वाले हैं, तो एक कैंडल हमें कंफर्मेशन देगा, एक हमें क्या बोलते हैं इसको, श्योरिटी देगा। सिर्फ सिर्फ कैंडल देख के भी ट्रेड नहीं करना है कि हैंगिंग मैन बना है तो नीचे ही जाएगा, हम ट्रेड कर लिए, वो नहीं करना है कभी भी। ठीक है? ये हो गया हैंगिंग मैन। सेम इसी तरह बनेगा शूटिंग स्टार। जब मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा, जब मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा, तो रेजिस्टेंस के पास फॉर्म होगा शूटिंग स्टार कैंडल। ठीक है, या तो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा होगा, या नीचे का थोड़ा सा वीक हो सकता है, छोटा सा। ठीक है, कैंडल का कलर रेड या ग्रीन, कुछ भी, उसका कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल जब फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, एंड मार्केट लो ब्रेक करेगा इसका, तो हम ट्रेड लेंगे, एंड हाई का रहेगा हमारा स्टॉप लॉस। ठीक है, देखते हैं। शूटिंग स्टार आपको ज्यादा दिखेगा मार्केट में, जैसे कि आप यहाँ पे देख लो, इस जगह बना है शूटिंग स्टार। ये एक शूटिंग स्टार है। शूटिंग स्टार यहाँ पे एक है। शूटिंग स्टार फॉर्मेशन यहाँ पे भी है, देखिए। यहाँ पे भी है जो कि फेल किया, यहाँ पे है जो कि पास किया। ठीक है, मतलब यहाँ पे स्टॉप लॉस गया, वो भी है, टारगेट दिया, वो भी है, दोनों है। ठीक है, टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों दे सकता है आपको कैंडल्स, दोनों के लिए रेडी रहना है हमें। ठीक है, तो शूटिंग स्टार हैंगिंग मैन क्लियर है। हम आगे बढ़ते हैं उसको। ये कुछ एग्जांपल्स है जो आपको बता दे दिया गया है, कि आपको देखना है। ठीक है, शूटिंग स्टार हैंगिंग मैन का दोनों का एग्जांपल है। जो शूटिंग स्टार है या हैंगिंग मैन है, दोनों कैंडल सिमिलर और सेम कैंडल यदि सपोर्ट के पास बनता है, यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में बनता है, तो उसको हम हैमर
या इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। यदि वही हैंगिंग मैन सपोर्ट के पास बनता है तो वो हो जाएगा हैमर, और यदि शूटिंग स्टार बनता है सपोर्ट के पास तो वो हो जाएगा हैंगिंग मैन। ठीक है। जैसे कि जब मार्केट रहेगा डाउन ट्रेंड, जब प्राइस गिर रही होगी, तो जो रेजिस्टेंस के पास शूटिंग स्टार्स को बोल लेते हैं हम, अब इसी को बोलेंगे हम इन्वर्टेड हैमर, उल्टा हथौड़ा। ठीक है। और यदि ऐसा कुछ बनता है स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे हम हैमर। यदि मार्केट डाउन ट्रेंड है, सपोर्ट के पास ऐसा कुछ बन रहा है, तो वो होगा हैमर। नेक्स्ट कैंडल यदि हाई ब्रेक करता है तो हम ट्रेड लेंगे, एंड लो का रहेगा हमारा स्टॉप लॉस। ठीक है। प्राइस यहां से ऊपर जा सकती है। सपोर्ट के पास या तो बनेगा इन्वर्टेड हैमर, या बनेगा हैमर, या तो इन्वर्टेड हैमर या हैमर। ये दोनों कंफर्मेशन है बुलिश साइन का। यदि मार्केट डाउन ट्रेंड है, ये दोनों कुछ बनता है, और नेक्स्ट कैंडल यदि हाई ब्रेक करता है, तो ये दोनों साइन है कि यहाँ से मार्केट अब बुलिश हो सकती है। मार्केट जो डाउन ट्रेंड था वो अब रिवर्स कर सकता है यहाँ से। ठीक है। कंडीशन क्या है? डाउन ट्रेंड होना चाहिए, सपोर्ट के पास बनना चाहिए, और नेक्स्ट कैंडल हाई ब्रेक करना चाहिए, तभी होगा। ठीक है। तो सपोर्ट के पास हैमर, इन्वर्टेड हैमर। रेजिस्टेंस के पास हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार। ये दोनों फॉर्मेशन होता है तो मार्केट रिवर्स करता है। डाउन ट्रेंड रिवर्स करता है अप ट्रेंड के लिए, अप ट्रेंड रिवर्स करता है डाउन ट्रेंड के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मारुमोजू कैंडल। ठीक है। ठीक है, अभी तक जो कर रहे थे वो था आपका रिवर्सल कैंडल, जहां प्राइस रिवर्स करता था। डाउन ट्रेंड है तो अप ट्रेंड जाएगा, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड जाएगा। लेकिन जो मारुमोजू कैंडल है वो रिवर्सल कैंडल नहीं है, वो रिवर्स नहीं करेगा प्राइस को। वो प्राइस को रिवर्स नहीं करेगा। हाँ, वो प्राइस को कंटिन्यू कर सकता है। कि डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू, और अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड कंटिन्यू, ये कर सकता है। कैसे? ये हमारा है बुलिस मारुबुजू, ये है बेरिस मारुबुजू। ये बुलिश, ये बेरिश। इसमें हम ट्रेड कहाँ लेंगे और कैसे लेंगे? ठीक है। यदि यदि ट्रेंड बुलिश है, यदि ट्रेंड बुलिश है, प्राइस ऊपर जा रही है, तो यदि ट्रेंड बुलिश है, प्राइस ऊपर जा रही है, और कोई बनता है बुलिस मारुबुजू। ठीक है। यदि कोई बनता है बुलिस मारुबुजू बुलिस ट्रेंड में, यदि बुलिस ट्रेंड में बनता है बुलिस मारुबुजू, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? उस कंडीशन में यदि प्राइस
यदि प्राइस रिजेक्शन लेता है, नेक्स्ट कैंडल रिजेक्शन लेके नीचे आता है, फिर वापस जब ऊपर जाना स्टार्ट होगा, मान लीजिए प्राइस यहाँ तक आया, 50% तक आया प्राइस, एंड रिजेक्शन ले रहा है, इसका मतलब हम ये समझेंगे कि प्राइस यहाँ से ये कंटिन्यू करने वाला है। ठीक है। यदि कोई बुलिश कैंडल बनता है, बुलिश मरबूज बनता है, और नेक्स्ट कैंडल बेरिश बनता है, प्राइस 50% तक आता है, फिर रिजेक्शन फेस करता है, मतलब ऊपर जाना चाहता है, फिर हम ट्रेड कर सकते हैं। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा इसके लो का। ठीक है। यदि मान लीजिए बुलिश मार्बूज बनी और नेक्स्ट कैंडल सडनली हाई ब्रेक कर रहा है, तो वहां पे हम ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, हम ट्रेड नहीं लेंगे, वो ट्रेड रिस्की रहता है, वहां पे हम ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है। और कर भी लिए, मान लीजिए बुलिश कैंडल बना, या फिर ये बुलिश मार्बूज बना, हम यहाँ पे ट्रेड ले लिए, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? फिर हमारा स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल का हाफ। यदि इस कैंडल का हाफ से प्राइस नीचे जा रहा है तो हम बेच देंगे। ठीक। कभी भी कोई यदि बड़ी कैंडल बनती है और हम लो ब्रेक पे ट्रेड लिए हैं, तो उसका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा उसी कैंडल का हाफ। आपके पास यदि उस कैंडल का हाफ से, है मैं संतोष म्यूट करो भाई, यदि उसी कैंडल से जो हाफ है उससे ज्यादा रिएक्शन ले रहा है, तो हम बेच देंगे। फिर देखिए, कैंडल का हाफ ये है मेरा, यदि इसके ऊपर प्राइस सस्टेन कर रहा है, यदि 50% ज्यादा मार्केट सस्टेन कर रहा है, तो वहां पे हम निकल जाएंगे। ठीक है। उसी तरह रहेगा बेरिश मॉर्गेज में, यदि नेक्स्ट कैंडल ऊपर आती है 50% तक, यहाँ से रिजेक्शन फेस करता है, तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, एंड हाई का स्टॉप लॉस। यदि हम ट्रेड यहाँ पे ले रहे हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस फिर यहाँ पे रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डोजी। डोजी का क्या मतलब होता है? डोजी का मतलब होता है वो कैंडल जिसमें बॉडी ना हो, बॉडी बिल्कुल पतली हो, वो कैंडल जिसमें बॉडी ना हो या बॉडी बिल्कुल पतली हो। ठीक है। इसमें क्या दिखता है हमें? इसमें हमें दिखता है इनडिसीजन, कोई डिसीजन नहीं है। आप देखोगे तो इस कैंडल में क्या है, नीचे से बाइंग है, ऊपर से सेलिंग है। नीचे से बाइंग है, ऊपर से सेलिंग है, इन दोनों में कोई डिसीजन नहीं है। इसको बोलते हैं हम कॉमन डोजी या न्यूट्रल डोजी। इसका विक बड़ा बड़ा है, इसलिए इसको बोलेंगे हम लॉन्ग लेग डोजी। ठीक है। लेकिन इसमें बाई करना है कि सेल करना है, ऐसा कोई इंडिकेशन हमें नहीं दिखा रहा, न इसमें दिखा रहा है, न इसमें दिखा रहा है, तो इस पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। यस, हम ट्रेड ले सकते हैं एक कंडीशन में, इसी कैंडल पे हम ट्रेड लेंगे एक कंडीशन में, यदि मार्केट बुलिश है या मार्केट बेरिश है, मार्केट में एक स्ट्रांग मोमेंटम है तब। जैसे कि अब देखो, यहाँ मार्केट बुलिश है, यहाँ पे बना एक डोजी कैंडल, या यहाँ एक बना डोजी कैंडल, क्या इसका जब हाई ब्रेक करेगा तो हम ट्रेड ले सकते हैं। यदि मार्केट बुलिश है, अब बुलिश साइड ही कुछ बन रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखो आप, ये परफेक्ट एग्जांपल होगा, ये कैंडल जब मार्केट स्ट्रांग बुलिश है, तो यहाँ पे एक डोजी बना। डोजी बना मतलब क्या है कि प्राइस यहाँ पे होल्ड किया। ठीक है। अब इसका हम हाई मार्क कर लेंगे, यदि हाई ब्रेक करता है हम तो ट्रेड ले सकते हैं ऊपर साइड के लिए।
यदि मार्केट बुलिश है तो बुलिश साइड ले सकते हैं, लेकिन यदि लो ब्रेक करता है तो फिर हम सेलिंग नहीं करेंगे, वहां फंस सकते हैं हम। यदि लो ब्रेक करता है तो हम सेलिंग नहीं करेंगे, वहां पे फंस सकते हैं हम। तो जिस साइड मार्केट होगा हम उस साइड का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। सर हम्म। जैसे ये डोजी कैंडल में जो बताए कि हम्म। जैसे मार्केट अगर आप ट्रेंड में है, ठीक है, और हाँ। डोजी कैंडल बनता है तो डोजी कैंडल के बाद जब नेक्स्ट कैंडल जो बनेगा उसका हाँ, हाई ब्रेक करेगा तब हम लेंगे, ठीक है। तब हम लेंगे, ठीक है। तो सर मान लीजिए कि नेक्स्ट कैंडल जब ब्रेक करता है तो नेक्स्ट कैंडल जब पूरा बन जाता है, बनने के बाद उसके बाद जो कैंडल बनना स्टार्ट होगा तब ना लेंगे, कि मतलब नहीं, ये उसी कैंडल लेंगे हम, जो ब्रेक करेगा उसी कैंडल लेंगे हम। तो मतलब पूरा कैंडल उसको बनने देंगे कि नहीं, पूरा कैंडल जब बन जाएगा। डोजी, हम डोजी बनने जैसे देंगे। एक तो डोजी डोजी बनने हमको देंगे। दिखाइए ना तो समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ये सर डोजी है, यहाँ पे बहुत सारा डोजी है, बहुत सारा। हाँ, तो जैसे ठीक है। मान लीजिए कि ये जो रेड वाला है, रेड वाला है हाँ। ना सर, तो रेड का हाई जो ये है, हाई है जहां पे अभी मार्क किए, तो हाँ। इससे ऊपर एक कैंडल भागा, ग्रीन वाला कैंडल भागा। ठीक तो है। ये जो हाँ, तो रेड के बगल में जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल है, ये पूरा यहाँ क्लोज हो गया। क्लोज होने के बाद जब नेक्स्ट कैंडल जो बना है, हम्म। हाँ, ये तो हम्म। ये जब बनना स्टार्ट होगा तब लेंगे, या फिर ये क्लोज नहीं, माने ये। हाँ। जब जब ये क्रॉस करेगा, अच्छा। जब इसका हाई ये क्रॉस करेगा और सस्टेन हाँ। करेगा, तो हम ट्रेड यहीं पे ले लेंगे फिर। अच्छा, वहीं पे ले लेंगे। क्योंकि ये क्रॉस करने के बाद कैंडल यहाँ रुकेगा कि यहाँ रुकेगा कि यहाँ हम्म। रुकेगा, उसकी श्योरिटी तो है नहीं। नहीं नहीं। इसलिए हम ट्रेड यहीं पे ले लेंगे। ठीक है। जैसे कि ये एक बेरिश बेस मोमेंट है, ठीक है। अब एक बीच हम्म। में एक डोजी टाइप कैंडल बना, ठीक है। तो जैसे इसका लो ब्रेक करेगा नेक्स्ट कैंडल, हम ट्रेड यहीं पे लेंगे। मान लेते हैं हम क्लोजिंग का वेट करते तो क्या होता, क्लोजिंग का वेट किए तो क्लोज तो यहाँ पे हो गया। अब यदि हम यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है मेरा, जी है ना। यदि हम यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं, ऐसा छोटा है मेरा, कम जाएगा जाने को। जी। लेकिन ये ट्रेड हम हाँ यहाँ पे लेंगे तो असल तो बड़ा है। हाँ हाँ। ठीक है। तो हम ट्रेड यहीं पे ले लेंगे इस जगह पे। लेकिन सर ये होता क्या है, जैसे ये मान लीजिए इसका हाई ब्रेक करके कैंडल बनने लगा, तो ये हम्म। कैंडल जब तक ये पूरा क्लोज नहीं होता है तो ये तो हम्म। अप डाउन मैंने फ्लैक्चुएट करते रहता है सर ये। करते रहता है, करेक्ट, फ्लैक्चुएट, हाँ। हाँ फ्लैक्चुएट करते रहता है। तो मान ठीक लीजिए है। फिर हम ले लिए तो ये फ्लैक्चुएट हम्म। करेगा फिर एसएल हिट करेगा। नहीं करेगा। नहीं करेगा। नहीं करेगा। आप एक बार इसको लाइव मार्केट ट्रेस करो। जब भी ऐसा स्ट्रांग मूवमेंट होता है, ऐसा देखिए स्ट्रांग मूवमेंट में, मैं ऐसे की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ। मैं हाँ। ऐसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ऐसे स्ट्रांग मूवमेंट की। जब भी ऐसा स्ट्रांग मूवमेंट है और कोई डोजी कैंडल बना है, आप उसका हाई मार्क कर लीजिए, हाई ब्रेक करता है ट्रेड ले लीजिए, हम्म। प्रॉफिट देगा आपको। ठीक है। जी नेक्स्ट क्या है जी सर। हमारा, नेक्स्ट हमारा है ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड ग्रैविस्टॉन डोजी। इन दोनों में कोई डिसीजन नहीं है, बाइंग सेलिंग दोनों है, लेकिन इसमें देख के लग रहा है डिसीजन है। इसमें जो एग्रेसिव है वो बायर है। इसमें कहीं ना कहीं बायर एग्रेसिव है। बाई करके प्राइस ऊपर लेके गए हैं। ठीक है। तो यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और सपोर्ट के पास ये कैंडल बन रहा है, ड्रैगन फ्लाई डोजी बन रहा है, तो वहां पे हम ये इंडिकेशन मिल रहा है कि प्राइस यहाँ से अब रिवर्स कर सकता है। जैसे कि हैमर था, ठीक उसी तरह है ड्रैगन फ्लाई डोजी। फर्क क्या है दोनों में, फर्क है सिर्फ बॉडी साइज का। हैमर में बॉडी थोड़ा बड़ा था, डोजी में बॉडी थोड़ा पतला है, बाकी सब सेम ही है। बाकी सब सेम ही है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये कैंडल जब प्राइस डाउन ट्रेंड था,
तो सपोर्ट के पास ये बना हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी। एंड प्राइस जब इसका हाई ब्रेक करेगा तब हम ट्रेड लेंगे लो का स्टॉप लॉस से टारगेट ऊपर की ओर। ठीक है। चलो, ओके। ठीक उसी तरह यदि मार्केट अप ट्रेंड में है, यदि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो रेजिस्टेंस के पास फॉर्म हो सकता है ग्रेविस्टोन डोजी। रेजिस्टेंस के पास फॉर्म हो सकता है ग्रेविस्टोन डोजी, जहां पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि इस कैंडल में रिजेक्शन सेलिंग का है। एंड यदि प्राइस नेक्स्ट कैंडल लो ब्रेक करता है तो ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते हैं एंड हाई का रहेगा हमारा स्टॉप लॉस। ये है बिल्कुल शूटिंग स्टार जैसा। ठीक है। जैसे शूटिंग स्टार ऐसा फर्क क्या है, इसमें फर्क है सिर्फ बॉडी साइज का। उसमें बॉडी साइज थोड़ा बड़ा होता है, इसमें बॉडी साइज थोड़ा छोटा रहेगा। ठीक है। कलर मैटर नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ बॉडी का स्ट्रक्चर और कहाँ पे फॉर्म हो रहा है एंड प्रीवियस ट्रेंड क्या है, हमें बस वो देखना है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, अगर सर ये ग्रेवस्टोन डोजी अगर हाँ, जैसे से ये बनता है आपका सपोर्ट पे अगर बनता है, हम्म, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है और सपोर्ट पे अगर ये बन जाता है, तो हम्म, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, अप में जा सकता है। नहीं, ये बनना चाहिए रेजिस्टेंस के पास जब प्राइस अप ट्रेंड में हो तब। अच्छा, नहीं सर, जैसे बोले ना कि मैंने इन्वर्टर हैमर की तरह भी रहता है, तो जैसे मान ली हाँ, डाउन में मार्केट डाउन आ रहा है, ठीक है, डाउन में आ रहा है, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस पे अगर ये बन जाता है ग्रेवस्टोन, हम्म, तो ऐसी स्थिति में मार्केट जा सकता है, ऊपर जा सकता है या फिर और नीचे आएगा। रेजिस्टेंस पे बनता है तो नीचे आएगा ना। और नीचे आएगा ना। हाँ, ठीक है। यानी मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, को ब्रेक करेगा, हाँ, रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर देगा। रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आएगा, रेजिस्टेंस पे रिवर्सल बनता है तो प्राइस नीचे हाँ जाएगा। हाँ। है ना, क्योंकि इसमें सेलिंग दिख रहा है हमें, एंड लो ब्रेक करता है तो प्राइस नीचे जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, जब प्राइस अप ट्रेंड था तो रेजिस्टेंस के पास बना ग्रेविस्टोन डोजी। यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे मिल जाएगा खोजने पे। ठीक है। ये ग्रेविस्टोन डोजी है लेकिन प्रीवियस ट्रेंड ऑलरेडी डाउन ट्रेंड था। ये ग्रेविस्टोन डोजी है लेकिन ऑलरेडी ये डाउन ट्रेंड में था। ठीक है। हमें चाहिए जब प्राइस अप ट्रेंड में हो। ये देखिए, ये प्राइस अप ट्रेंड में है, ये प्राइस अप ट्रेंड में है, और यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट बना है ग्रेविस्टोन डोजी। इस जगह बना है एकदम ग्रेविस्टोन डोजी, ये वाला। ठीक है। तो इसके लो ब्रेक पे हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे डाउन ट्रेंड के लिए। हम्म। क्लियर है? और यही चीज सर, अगर मान लीजिए कि ग्रेवस्टोन डोजी जो है, हम्म, अगर इस सपोर्ट पे बन जाता है, सपोर्ट पे बनता है, हम्म, वैसी स्थिति में फिर प्राइस अप की ओर जाएगा। हाँ, वहां से यदि प्राइस यदि यदि हाई ब्रेक करता है अब की ओर जा सकता है। सपोर्ट पे बनेगा तब। हाँ, जैसे कि जैसे कि मान लीजिए इस कैंडल में हमें क्या दिख रहा है, यदि ग्रेविस्टोन डोजी में हमें क्या दिख रहा है कि यदि प्राइस डाउन ट्रेंड है, क्या, और इसमें भी कहीं ना कहीं सेलिंग का प्रेशर है। सेलिंग का प्रेशर है मतलब कहीं ना कहीं प्राइस पहले ऊपर गया होगा, हम्म। वापस सेलर फिर ट्राई किए, फिर नीचे लाए इसको। नेक्स्ट कैंडल यदि लो ब्रेक करता है तो हम्म। क्या होगा, और नीचे जाएगा। लेकिन हम्म। यदि ये सेलर और ये सेलर निकलते हैं, वो कब निकलेंगे, वो तब निकलेंगे जब इसका हाई ब्रेक करेगा। यदि प्राइस डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, यहाँ पे सेलर, यहाँ पे सेलर आए, यहाँ पे सेलर आए, फिर से सेलर यहाँ पे आए, प्राइस नीचे लेके गए। ठीक है। अब यदि इसका हाई ब्रेक करता है
ये सब निकलेंगे, हम्म, इस कंडीशन फिर प्राइस ऊपर जाएगा फिर। हम्म, ठीक है, यदि आप कैंडल का नाम याद ना रख के कैंडल का साइकोलॉजी याद रखते हो तो भी चलेगा। हम्म, ठीक है, जी सर। इस डोजी कोई मतलब नहीं है, ये ओपन हुआ एंड वहीं पे प्राइस क्लोज हो गया। ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं है खास। रेड कैंडल बना सर, हम्म। जैसे ग्रेवस्टोन, ये ग्रेवस्टोन बोला ना, ग्रेवस्टोन डोजी, ये हाँ। रेड है और इसका वीक लंबा है। ठीक है, हम्म। वीक हम्म। लंबा, इसका मतलब इसमें सेलर का प्रेशर बहुत ज्यादा है। और करेक्ट। सेलर का प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब है कि मार्केट मतलब डाउन ही जाएगा। यानी जितना लंबा रहेगा इसमें, तो उसका प्रेशर ज्यादा, ग्रीन है तो बायर का प्रेशर ज्यादा है, और ये रेड है तो सेलर का ग्रीन, प्रेशर ज्यादा है। नहीं 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 नहीं, नहीं। ग्रीन रेड से नहीं, यदि लोअर विक बड़ा है, लोअर विक हाँ। बड़ा है या हम्म। अपर विक बड़ा है, उससे मैटर करता है। यदि ऊपर का जो विक है या शैडो है वो बड़ा हाँ। है कि नीचे का शैडो बड़ा है। यदि ऊपर का शैडो बड़ा मतलब यहाँ पे सेलर ट्राई किए हैं, सेलर प्राइस नीचे लाए हैं। यदि नीचे का विक बड़ा है मतलब बायर ट्राई किए, यहाँ पे बायर है। हाँ, नीचे वाला भी ये बनने के बाद, हाँ। हाँ, विक कलर यहाँ पे रेड ग्रीन हो कोई चलेगा मुझे। अच्छा। हो सकता है कि ऊपर तो लेके गया लेकिन हम्म। जो ओपनिंग प्राइस है उससे नीचे ही रहा, तो ये तो रेड में रहेगा, हम्म। है ना। फिर भी ये इसमें बाइंग का प्रेशर रहेगा। ठीक है, कैंडल का कलर्स मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि स्ट्रक्चर क्या है, नीचे का विक या ऊपर का विक क्या है, और प्रीवियस ट्रेंड क्या है या कहाँ बन रहा है। हम्म। सर एक तो ग्राफ दिखाइए सर, ग्राफ से हम, जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है वो हम ग्राफ से खोले देख ग्राफ, करके बता देंगे। हाँ, जैसे बताओ। सपोर्ट पे कोई माने ग्रेविस्टन डोजी अगर बना है, तो वो खाली हमको दिखाइए तो उसमें हम क्या देखो, बोलना चाह रहे हैं वो हमको समझ। ग्रेविस्टॉन डोजी पहले तो रेजिस्टेंस के लिए है, पहले समझो बात को। ग्रेविस्टॉन डोजी है रेजिस्टेंस के लिए, सपोर्ट के लिए तो है ही नहीं। अच्छा। ग्रेविस्टॉन डोजी है रेजिस्टेंस के लिए, लेकिन सपोर्ट पे बनता है तो क्या होगा, ये क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारा। हाँ हाँ जी। जैसे यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, बार बार यहाँ सपोर्ट ले लिया, ठीक है। अब जी। देखो, यहाँ पे ग्रेविस्टॉन डोजी सपोर्ट ले लिया मान लो, ठीक है। फिर जब ये हाई ब्रेक करेगा तो क्या करेगा, हाई ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा प्राइस। जी। ठीक है, बाकी ग्रेविस्टॉन डोजी जो है वो है रेजिस्टेंस के लिए, सपोर्ट के लिए नहीं। ठीक है, जैसे इस जगह बना है, इस जगह बना है, ये तो खैर शूटिंग स्टार है, यहाँ पे बना है। हम्म। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, जी यहाँ पे सर। देखो, ये एक बड़ा था रेजिस्टेंस के पास, ये प्राइस अप ट्रेंड में है, यहाँ प्राइस जी। गिरा, फिर होल्ड किया, फिर ऊपर गया। ये ग्रेविस्टॉन डोजी आपका रेजिस्टेंस के पास बना है, ठीक है। लेकिन हाँ हाँ। इसका नेक्स्ट लो ब्रेक करके नीचे नहीं किया, नहीं किया, हाई ब्रेक किया तो ऊपर गया प्राइस फिर से। क्योंकि इस कैंडल हम्म। में सेलिंग प्रेशर है, लेकिन यदि सेलिंग प्रेशर कैंडल को हाई ब्रेक करता है मतलब कि वो जो सेलर अटेम्प्ट किए हैं वो कहीं ना कहीं हम्म। डिफीट हो रहे, हार रहे हैं, और प्राइस ऊपर जाएगा वहां पे। हम्म। ठीक है। जी। तो इसमें सर, इसमें जैसे जो ग्रेवस्टन डोजी यहाँ बना है, हाँ हाँ इसके इसके माने इसके बगल में ही ग्रीन कैंडल बना, तो ये ग्रीन कैंडल अगर और नीचे जाता, हाँ। ग्रेवस्टन डोजी का और नीचे आने, इसका हाई को ब्रेक कर देता, तब मार्केट डाउन जा सकता था ना। राइट, लेकिन करेक्ट। ये इसका लो को ब्रेक नहीं किया, माने लो के बराबर में रह गया ये।
हाँ, लो ब्रेक नहीं लगभग किया, हाई ब्रेक कर दिया। ऊपर हाई ब्रेक कर दिया, करेक्ट। जिसके चलते फिर ऊपर बना। करेक्ट। लेकिन इसमें सर लो लो तो थोड़ा सा ब्रेक किया है सर, गौर से देखिए तो इसको। लो ब्रेक नहीं किया, नीचे खुला है, गैप डाउन खुला है, इसको बोलते हैं गैप डाउन। ध्यान से देखो, ये क्लोज हाँ यहाँ पे हुआ, हाँ ओपन यहाँ पे हुआ, गैप डाउन खुला है। सर, गैप डाउन खुला। स्पीड स्पीड के वजह से, स्पीड के वजह से गैप डाउन खुला हम्म। प्राइस। अच्छा, इसका लो ब्रेक हम कब समझेंगे कि इसका मतलब मोटा मोटी आधा 50% बॉडी वहां से 50% नीचे होना चाहिए कम से कम ना। नॉर्मली क्या होता है ना, तुरंत यहाँ पे खुला, थोड़ा प्राइस हाँ ऊपर गया, फिर नीचे आता है, हाँ फिर नीचे हाँ आएगा तो हम ले लेंगे फिर उस साइड। हाँ। ठीक है। जी। तो सिंगल कैंडल हमें इतना ही पढ़ना है, इतना याद रखना है। सात कैंडल है, सात कैंडल है जो हमें याद रखना है सिंगल कैंडल में। ठीक है, याद रहेगा। जी सर। चलिए। रंजीत जी आप, रंजन जी आपको क्लियर हो रहा है। जी सर। यस सर। ठीक है, तो ये सात कैंडल को प्रैक्टिस कीजिए, चार्ट पे देखिए, चार्ट पे मार्क कीजिए। ठीक है, और लाइव मार्केट में यदि ये सातों कैंडल बनता है तो उसको देखिए, समझिए उसको लाइव मार्केट में भी। ठीक है, चलिए। तो डबल कैंडल्स में कुछ कैंडल्स है, इसको पढ़ेंगे। उससे पहले समझ लीजिए कि स्टॉक मार्केट जो है वो कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। क्या होता है ना, जब हम ट्रेडिंग करते हैं तब हम ये भूल जाते हैं कि हमें सारा प्रॉफिट आज ही नहीं करना है। हम प्रॉफिट कल भी कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं, या फिर यदि लॉस हो जाता है तो भी हम ये भूल जाते हैं कि हम इसको रिकवर कल कर सकते हैं। लॉस हो गया तो हम चाहते हैं हमेशा उसी दिन रिकवर करना। ठीक है, बट आपको क्या होना चाहिए, लॉस हो गया है, एक्सेप्ट कर लीजिए, कल देखा जाएगा, कल मार्केट खुलेगा, कल ट्रेड करेंगे, कल कमाएंगे फिर से। ठीक है, जरूरी नहीं है आपको आज ही कवर करना है, या जरूरी नहीं है आपको कि आज ही पूरा प्रॉफिट आज ही करके जाना है, कल प्रॉफिट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो हमेशा सोचना है आपको लॉन्ग टर्म के बारे में, ना कि शॉर्ट टर्म के बारे में। ठीक है, पहला डबल कैंडल जो हमारा है वो है बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग क्या है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड आता है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड आता है और सपोर्ट के पास किसी एक कैंडल को, किसी एक कैंडल को एक नेक्स्ट कैंडल, किसी एक कैंडल को एक नेक्स्ट कैंडल बाय बॉडी पूरा इंगल्फ करती है, बाय बॉडी पूरा इंगल्फ करती है, तो उसको बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग, उसको बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग। ठीक है, यानी कि पहला कैंडल यदि हमारा रेड कैंडल है और दूसरा इंगल्फिंग कैंडल बना, दूसरा ग्रीन करके बना के प्रीवियस कैंडल का बॉडी पूरा ढक रहा है, तो उसको बोलेंगे हम बेरिश इंगल्फिंग। कभी कभी ये भी हो सकता है कि ये भी ग्रीन हो, ये भी ग्रीन हो, ये भी हो सकता है मार्केट में। बट शर्त क्या है, शर्त ये है कि पहला कैंडल जो है वो छोटा होगा, दूसरा कैंडल है जो बड़ा होगा, और बड़ा कैंडल बाई बॉडी पूरा कवर करेगा। ठीक है, देखिए जैसे ये कैंडल यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पे एंड, ये कैंडल यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ पे एंड। ठीक है, ये कैंडल यहाँ भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, या यहाँ हो सकता था, तो भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस कंफर्मेशन क्या है कि ये बॉडी इसको कवर करना चाहिए। हाँ, हो सकता है विक और नीचे हो तो भी चलेगा, हो सकता है विक और ऊपर हो तो भी चलेगा, सिर्फ बाय बॉडी कवर करेगा। ठीक है, ये जो है विक है, विक और नीचे हो सकता है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस बॉडी
बॉडी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, उसको बोलेंगे हम बुलिश इंगल्फिंग, तो और प्राइस सर वहां से ऊपर जा सकता है। इसमें दोनों ग्रीन हो सकता है सर क्या? दोनों ग्रीन हो सकता है, कभी कभी स्टॉक के केस में दोनों ग्रीन हो जाता है। ठीक है? तो ये इंडिकेट क्या करता है सर? इंडिकेट ये करता है कि प्राइस यहां से अब रिवर्स करने वाला है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में था, जब मार्केट यहाँ पे प्राइस कंटिन्यू गिरा रहा था, तो इस जगह पे एक रेड कैंडल को एक रेड कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने पूरा बाय बॉडी इंगल्फ किया है। क्या बाय बॉडी इसने पूरा इसको इंगल्फ कर लिया, यानी खा लिया है। छोटी कैंडल, नेक्स्ट कैंडल जो होगी वो बड़ी कैंडल, और इसको इंगल्फ करेगी बाय बॉडी। तो यहां से क्या होगा, प्राइस ऊपर की ओर जा सकता है। ठीक है, हम ट्रेड कहाँ लेंगे? हम ट्रेड लेंगे नेक्स्ट कैंडल के बाद, जो यहाँ पे थर्ड कैंडल बनेगा, हम उसमें ट्रेड लेंगे। ये दोनों कैंडल बनने के बाद जब हाई ब्रेक करेगा, तब हम ट्रेड करेंगे, एंड जो स्टॉप लॉस होगा हमारा, वो होगा इसके लो का। ठीक है, जब प्राइस डाउन ट्रेंड होता है तो ये वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो आप, जब प्राइस यहाँ पे कंटिन्यू डाउनफॉल हो रहा था, तो इस जगह पे यानी कि सपोर्ट के पास, इस जगह पे यानी कि है सपोर्ट के पास, जब प्राइस आया, जब सपोर्ट के पास प्राइस आया, तो क्या रिएक्ट किया? सपोर्ट के पास बना यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग बना। ये जो कैंडल है, ये एक दूसरे को इंगल्फ किया है। रेड को ग्रीन ने पूरा ढका है, इंगल्फ किया है। यहाँ पे बोला बुलिश कैंडल, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, यानी यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर जाएगा, हम ये मानते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह ठीक उसी तरह यदि प्राइस अप ट्रेंड में है, यदि प्राइस अप ट्रेंड में है, तो रेजिस्टेंस के पास बन सकता है बेयरिश इंगल्फिंग, रेजिस्टेंस के पास बन सकता है बियरिश इंगल्फिंग। जैसे कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब बुलिश मोमेंटम दिया है, तो इस जगह पे बना है हमारा बेयरिश इंगल्फिंग। इस जगह पे जब एक ग्रीन कैंडल को एक रेड कैंडल ने बाई बॉडी पूरा इंगल्फ किया है, जैसा कि स्ट्रक्चर में है, वैसा जब पहला कैंडल को दूसरे कैंडल ने इंगल्फ किया है, खाया है, पूरा ढक दिया है, तो उसको बोलेंगे हम फिर बियरिश इंगल्फिंग कैंडल। ये बनेगा आपका रेजिस्टेंस के प्राइस पास, जब प्राइस ऊपर जा रहा हो तब। ठीक है, एग्जाम्पल में और देखते हैं थोड़ा। यहाँ पे देखिए, इस जगह पे बना है। यहाँ पे बना है। ठीक है, क्लियर है? जब एक कैंडल दूसरे कैंडल को ढकेगा, उसको बोलेंगे हम इंगल्फिंग कैंडल्स। अच्छा,
अभी तक क्या हो रहा था इनगल्फिंग में? पहला कैंडल छोटा है, दूसरा कैंडल बड़ा है। पहला कैंडल को ढक रहा है दूसरा कैंडल। लेकिन जो हरामी कैंडल्स होते हैं, बुलिश हरामी या बेरिश हरामी, उसी को बोलते हैं मदर बेबी कैंडल। ठीक है, मदर बेबी बुलिश या मदर बेबी बेरिश। इसमें थोड़ा उल्टा होगा। इसमें क्या होगा, पहला कैंडल यहाँ पे ग्रीन, पहला कैंडल यहाँ पे बड़ा होगा, दूसरा कैंडल छोटा होगा। पहला कैंडल यहाँ पे बड़ा होगा, दूसरा छोटा होगा। यहाँ पे एक्चुअली में होगा क्या कि मान लीजिए ग्रीन रेड कैंडल है, प्राइस कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में आ रही है, प्राइस खुला गैप अप। देखिए जैसे कि यहाँ पे ये रेड कैंडल क्लोजिंग है, कैंडल यहाँ खुला, क्लोज किया, नेक्स्ट डे यहाँ पे खुलेगा, नेक्स्ट डे खुलेगा ऊपर, या नेक्स्ट कैंडल खुलेगा ऊपर। ठीक है, ऊपर खुला और ज्यादा ऊपर नहीं गया, इस बॉडी के बीच में ही क्लोज कर दिया। ये जो हमारा लास्ट बॉडी है, इस बॉडी के बीच में ही रह गया और कैंडल क्लोज कर दिया। ठीक है, तो फिर इसको बोलेंगे हम बेरिश हरामी कैंडल। नेक्स्ट कैंडल जब इसका हाई ब्रेक करेगा, तब हम ट्रेड कर सकते हैं, और जो स्टॉप लॉस होगा हमारा, वो इसके लो का होगा। स्टॉप ठीक लॉस है, जो होगा सर, जहाँ वीक लास्ट कर रहा है वहां पे होगा ना? हाँ इस जगह पे। हाँ हाँ। ठीक है, जैसे कि ये आपको दिखेगा मेनली वन डे टाइम फ्रेम पे, ये दिखेगा आपको टाइम फ्रेम वन डे पे। ये आपको 5 में बहुत कम दिखता है। जैसा कि बेरिश बुलिश हरामी है, ठीक उसी तरह बेरिश हरामी है। ठीक है, देखते हैं लाइव मार्केट कहीं बना है कि नहीं बना है। सर बुलिश हरामी और ये आपका बुलिश इंगल्फी में, ये दोनों में हाँ हाँ। अंतर अगर कहा जाए तो अंतर यही ना हुआ सर कि बुलिश इंगल्फिंग जो है वो हम्म। दूसरा कैंडल पहला कैंडल को ढकता है। करेक्ट। आ- आप बुलिश हरामी में पहला कैंडल दूसरा को ढकता है। यही अंतर करेक्ट, हो जाएगा ना? यही अंतर है। ठीक है, जैसे कि देखते हैं, बाकी तो बॉडी सेम है, सब कुछ सेम है। बॉडी बाकी सब सेम ही है। यहाँ पे देखिए, ये जो कैंडल है, ये कैंडल का बॉडी इस कैंडल के अंदर है। आप ध्यान से देखोगे तो ये चीज दिखेगा आपको अच्छे से। ये जो कैंडल है, ये रेड वाली कैंडल, वो इस जी सर। कैंडल के बॉडी के अंदर है। हम्म। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं गैप डाउन खुला, प्राइस प्राइस खुला गैप डाउन, और इसके बीच में ही क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये एक हरामी कैंडल है, यानी कि मदर बेबी कैंडल है, बेरिश मदर बेबी कैंडल है। ठीक है, और देखिए तो कहाँ बना है, यहाँ पे देखो, ये बना है एक रेजिस्टेंस के पास, इस ग्रीन के अंदर ये रेड वाली बॉडी है।
इसका सर वीक तो लंबा है सर, वीक को नहीं ढक रहा है ना। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ ना, विक से मतलब नहीं है हमें। हमें मतलब विक से नहीं है, हमें मतलब किससे है? बॉडी से है। हमें मतलब सिर्फ और सिर्फ बॉडी से है। विक ऊपर नीचे हो सकता है, वो चलेगा हमें, कोई दिक्कत नहीं उसमें। मतलब केवल बॉडी को ढकना चाहिए ना, वीक नहीं ढकेगा तो तो भी उसको चलेगा। समझने में। विक नहीं ढकेगा तो भी चलेगा, केवल बॉडी को ढकना चाहिए। ठीक है। सर इसमें से वनडे में बनता है तो उसका ही इम्पोर्टेंस है, अगर 15 मिनट में बन रहा तो उसका कोई ज्यादा ये नहीं इफेक्ट पड़ता क्या? 15 मिनट बहुत कम बनेगा। अच्छा अच्छा। 15 मिनट पे 5 मिनट पे बहुत कम बनेगा। मेनली ये स्टॉक से बनता है वनडे पे। अच्छा। ठीक है, ये तब इंडेक्स से जाकर। बनता है वनडे पे। जी जी। जैसे कि यहाँ पे इस जगह पे आपको क्लियर दिखेगा ये सब चीज। वनडे पे आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा। यहाँ पे हो गया, या बुलिश इंगल्फिंग की बात, बुलिश हरामे की बात करें तो ये यहाँ पे हो गया। ठीक है, इस जगह पे हो गया, है ना। यहाँ पे देखो ये क्लियर दिख रहा है, ये क्लियर दिख रहा है। इसमें क्लियर क्लियर दिखेगा वनडे पे आपको। 15 मिनट 5 मिनट क्या है, थोड़ा हमें डिफिकल्ट होता है खोजने में। इसमें कोई इंडिकेशन ही क्या होता है सर? जैसे यहाँ जो दोनों जगह, पहला में से ग्रीन बना है रेड के बाद में, लेकिन मार्केट डाउन हुआ है सर। और दूसरा में रेड के बाद ग्रीन बना है लेकिन मार्केट अप हुआ, तो ये इंडिकेट एक रेजिस्टेंस के पास बनता है, एक सपोर्ट के पास बनता है, ये ना सर? यस, रेजिस्टेंस पे बनेगा तो प्राइस रिवर्स करेगा, सपोर्ट बनेगा तो भी रिवर्स करेगा, मतलब मेनली रिवर्सल है। अच्छा सर। एग्जांपल दिए सर हुए यहाँ जो पे। सर हम्म। जो मैंने ट्रेडिंग लोग करते हैं, जो ट्रेडिंग होता है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम से ही होता है, तो टाइम हाँ पाँच 5 मिनट मिनट के पे। टाइम। हाँ, हाँ 5 मिनट पे होता है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये फिर बुलिश हरामी या फिर बुलिश इंगल्फिंग जो है वो तो नहीं पकड़ा हम्म। पाएगा सर। ये बहुत कम कम मिलेगा आपको, बहुत कम पकड़ाएगा। ठीक है, आपको एकदम बिल्कुल ध्यान से देखना होगा, समझना होगा। हो सकता है आपको नहीं भी दिखे लाइव मार्केट में। तो ऐसी स्थिति में अगर ट्रेड ले लेगा तो उसमें तो वही लॉस होने का चांस है सर इसमें। नहीं, ट्रेड यदि हमें दिखा ही नहीं, हमें कंफर्मेशन मिला ही नहीं, ट्रेड हुआ ही नहीं फिर तो। हम्म, यदि हमें हरामी पैटर्न 5 मिनट पे नहीं दिखा मान लेते हैं, तो हमें ट्रेड बना ही नहीं, फिर ट्रेड छूट जाएगा, यही होगा ना। ज्यादा से ज्यादा लॉस कैसे होगा? हम्म। नेक्स्ट हमारा क्या कैंडल है? नेक्स्ट हमारा है पियर्सिंग पैटर्न या डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर या पियर्सिंग पैटर्न। इसमें क्या होता है, यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, यदि मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में है, प्राइस कंटिन्यू नीचे आ रहा है, तो क्या हुआ, नेक्स्ट डे खुला गैप डाउन, नेक्स्ट डे खुला गैप डाउन या नेक्स्ट कैंडल खुला गैप डाउन। गैप डाउन खुलने के बावजूद देखिए, जैसे क्लोज यहाँ पे हुआ है, ये कैंडल क्लोज यहाँ पे हुआ, खुला यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल, प्राइस नीचे नहीं गया बल्कि प्राइस ऊपर गया। और लास्ट कैंडल का, जो लास्ट कैंडल हमारा है, ये वाली कैंडल, इसका 50%, इसका मोर देन 50% कवर करके कैंडल यदि क्लोज करता है, यदि कैंडल क्लोज करता है, तो हम यहां से मानेंगे कि प्राइस अब ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, इसको बोलेंगे हम पियर्सिंग पैटर्न।
यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और प्राइस गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बावजूद यदि प्राइस ऊपर जाती है और लास्ट कैंडल का मोर देन 50% कवर करके क्लोज करता है कैंडल, तो हम वहां मानेंगे प्राइस यहां से अब ऊपर की तरफ जाएगा। इसको बोलेंगे पियर्सिंग पैटर्न। ठीक है। ठीक उसी तरह यदि प्राइस खुलता है गैप अप और नीचे आता है, लास्ट कैंडल का मोर देन 50% कवर करता है, तो इसको बोलेंगे हम डार्क क्लाउड कवर, और मार्केट फिर अब यहां से नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है। देखते एग्जांपल में। ये भी आपको 5 मिनट पे बहुत कम दिखेगा, मेनली आपको दिखेगा 1 डे टाइम फ्रेम पे। देखते हैं कहाँ बना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस खुला गैप डाउन, जो क्लोजिंग प्राइस था वो ये था। नेक्स्ट डे खुला गैप डाउन, यहाँ पे खुला प्राइस ऊपर गया। कहाँ तक गया? इस बॉडी के, रेड वाली बॉडी के मोर देन 50% ऊपर जाके क्लोज किया कैंडल। अब यहां से प्राइस ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है। बात करें बेरिश यानी कि डार्क क्लाउड कवर की, तो यहाँ पे देखो जब प्राइस कंटिन्यू ऊपर जा रही थी तो ऊपर में क्या हुआ? ऊपर में खुला गैप अप, ऊपर में खुला, एक कैंडल क्लोज यहाँ पे किया था, खुला गैप अप, ओपन यहाँ पे हुआ, प्राइस नीचे आया। कितना नीचे आया? लास्ट कैंडल का 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा नीचे आया और कैंडल क्लोज भी किया, तो इसको बोलेंगे हम डार्क क्लाउड कवर, और फिर प्राइस यहां से अब नीचे की ओर जाएगा। ठीक है। ऐसा एग्जांपल है। चलिए, ये तो हो गया आपका डबल कैंडल। ट्रिपल कैंडल क्या है? ट्रिपल कैंडल में हम पढ़ेंगे सिर्फ एक कैंडल, वो है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। ये क्या होता है? जब प्राइस डाउन ट्रेंड में हो, जब मार्केट गिर रहा हो, प्राइस डाउन ट्रेंड में हो, तो सपोर्ट के पास बनेगा एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, एक छोटी कैंडल जो कि डोजी हो सकता है, या कोई भी कैंडल जिसकी बॉडी छोटी हो वो बन सकती है। और नेक्स्ट कैंडल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल रहेगा। एक स्ट्रॉन्ग बेरिश, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश, और बीच में एक छोटी बॉडी कैंडल रहेगी। ठीक है। तो तीनों को मिला के बोलते हैं यहाँ पे मॉर्निंग स्टार, और यहां से प्राइस ऊपर की ओर जा सकता है। हम ट्रेड कहाँ लेंगे? जब नेक्स्ट कैंडल बुलिश बनना स्टार्ट होगा तो हम ट्रेड लेंगे, और स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा हमारा इसके लो पे। ठीक है। वैसे तो स्टॉप लॉस इस जगह बनता है, लेकिन यहाँ पे लेंगे तो असल बड़ा बन जाएगा, छोटा छोटा लेंगे हम, इसी कैंडल पे लेंगे। ठीक है।
और ये यदि एक अच्छा बड़ा कैंडल, ज्यादा बड़ा कैंडल है, तो इसी कैंडल का 50% रखेंगे स्टॉप लॉस, 50%। मान लीजिए एक ऐसी बड़ी कैंडल बन गई है, तो वहां पे तो स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। फिर इसी कैंडल का 50% रखेंगे स्टॉप लॉस, बुलिश कैंडल के कंडीशन में, मॉर्निंग स्टार कंडीशन में। क्या? ठीक उसी तरह यदि मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है और रेजिस्टेंस के पास एक स्ट्रॉन्ग बुलिश, एक छोटी कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग बेरिश बनती है, तो यहाँ इसको बोलेंगे हम इवनिंग स्टार, और प्राइस यहाँ से नीचे जा सकता है। ठीक है। ट्रेड कहाँ लेंगे हम? ट्रेड लेंगे हम इसके लो ब्रेक पे, नेक्स्ट कैंडल में। और जो स्टॉप लॉस होगा हमारा, यदि ये कैंडल थोड़ी छोटी है एवरेज में, तो इसके हाई पे, यदि थोड़ी बड़ी है, तो इसी कैंडल का 50% रहेगा हमारा स्टॉप लॉस। सर एक चीज, स्टॉप लॉस का मिथ सुने हैं सर, कि अगर आप हम्म। स्टॉप लॉस लगा के अगर ट्रेड करते हैं, तो हम्म। जानबूझ के तो हम लोग का ऑपरेटर जो है, जिसमें जैसे आप ये सावधान में कर रहे हैं, तो वो लोग हम्म। पहले स्टॉप लॉस हिट करता है, ऐसा होता है क्या सर? हम्म। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्या है कि ऑपरेटर के पास बहुत सारा काम है। ठीक है। वो आपका 1000-2000 रुपए का स्टॉप लॉस सेट नहीं करेगा। ठीक है। उसको और एक ही कस्टमर का तो नहीं देखेगा सर, तो बाकी को देखेगा भी ना, एक ही आदमी को थोड़ा देख रहा था ना वो। ठीक है, नहीं उससे वो फर्क नहीं पड़ता है। क्या होता है ना, स्टॉप लॉस हिट करता है फिर जाता है, उसका क्या गेम है बताता हूँ आपको मैं। स्टॉप लॉस कभी भी सिस्टम पे नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, हम लोग लगाते भी नहीं है। इसलिए नहीं लगाते हैं कि यहाँ पे हिट करेगा फिर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ऑपरेटर कर रहा है ये चीज। ये ऑपरेटर का कुछ नहीं है। इसमें होता क्या है, मान लीजिए मुझे बाई करना है। अब यहाँ पे मार्केट चल रहा है अभी, मुझे बाई करना है। लेट सपोज मार्केट यहाँ पे चल रहा है, मुझे बाई करना है। आप भी बाई कर रहे हो, मैं बाई, सबको बाई कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। लेकिन अब बड़ा क्वांटिटी लेने के लिए मुझे यहाँ पे लेना है, लेट सपोज 5 लाख क्वांटिटी। यहाँ पे 5 लाख सेलर है ही नहीं। 5 लाख यहाँ पे सेलर है ही नहीं, क्योंकि सबको बाई कर रहा है। लेकिन यदि प्राइस नीचे आएगा, यदि प्राइस नीचे आएगा और आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है यहाँ पे, तो आपका एसएल कटेगा। यदि आपका स्टॉप, यदि आपने बाई करके बैठे हैं, आप बाई करके बैठे हैं, तो आपका स्टॉप लॉस सेलिंग में है ना, आपका स्टॉप लॉस फिर सेलिंग में है। यदि इस आपने यहाँ पे, आपका ऑर्डर निकला, आपका ऑर्डर निकला, आपने सेल किया, तो ये जो क्वांटिटी है मेरा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा फिर। क्योंकि यहाँ पे तो 2 लाख लोग सेलर थे। यहाँ पे कुछ हमें 1 लाख मिल जाएंगे, यहाँ पे कुछ 3 लाख मिल जाएंगे, तो मुझे पूरा ऑर्डर फिर मिल जाएगा साथ में। क्योंकि मुझे बाय करने के लिए कोई सेलर चाहिए। यदि मैं बाय करना चाहता हूँ, तो कोई सेलर चाहिए मुझे, वरना मैं किससे खरीदूंगा फिर, है ना। ये बात सही। तो वो किस सेल कभी कभी होता है कि हाँ। जैसे हम 100 शेयर के लिए उसमें डालते हैं सर, तो हाँ। 75 ही अलॉट होता है, बाकी नहीं होता है सर। मतलब उसमें उतना बाय सेलर नहीं होता है, बोल के बायर को उतना जितना सेलर थे उतना ही आपका अलॉट हुआ, जितना मार्केट में ये था, यही होता है ना सर? हाँ, उतना ही मिलेगा ना आपको। जी जी। जैसे हम 5 लाख का हम डाल दिए कि हमको ट्रेड करना है 5 लाख, लेकिन उसमें सेलर ही नहीं है, तो फिर हमको मिलेगा हाँ, नहीं वो। नहीं मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा, हमें कम मिलेगा। ठीक है। तो ये जो नीचे ऑर्डर आता है, जो हम बोलते हैं ऑपरेटर ऐसा किया, ऑपरेटर भाई जानबूझ के नहीं कर रहा है। अच्छा अच्छा। वो कभी, वो आपके लिए नहीं कर रहा है, वो कर रहा है ताकि उसको ऑर्डर मिले। मैंने क्या बोला था, प्राइस क्यों मूव करता है? प्राइस मूव करता है यदि हम यहाँ बाई कर रहे हैं, यहाँ बाई कर रहे हैं, कंटिन्यू बाइंग ऑर्डर लगा रहे हैं, अब बाई एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ऊपर जाएगा प्राइस।
है ना। लेकिन यदि ऑर्डर यहाँ पे कोई ऊपर का बायर नहीं है, ऊपर में कोई बायर नहीं है, ऊपर बाइंग नहीं हो रही है, नीचे का, लेकिन जब प्राइस नीचे आना स्टार्ट हुआ तो सेलिंग स्टार्ट हो गया और फिर बाइंग स्टार्ट हो गया, तो प्राइस फिर घूमेगा, प्राइस वापस ऊपर घूम जाएगा। जैसे प्राइस यहाँ पे नीचे जब आया होगा तो नॉर्मल लोग सेल किए होंगे, और वहीं कहीं ना कहीं जो ऑपरेटर है जिनके पास बड़ा पैसा है वो यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगा लगा के बैठे हैं, तो उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, तो प्राइस फिर यहाँ से अब ऊपर की तरफ गया। और ऐसे वो काम नहीं करते, ऐसा समझते हैं आप लोग कि जैसे हम लोग ट्रेड करते हैं, बाई करते सेल करते हैं, वैसे वो भी कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो ऐसे बाई सेल नहीं करते हैं, वो करते हैं क्वांटिटी में एक बार बाई कर लिए स्टॉक, फिर छोड़ दिए। ठीक है, वो काम करेंगे इस जगह पे, इस वन डे पे। देखिए, यदि उनको प्राइस गिराना होगा, जैसे यहाँ पे बाई करवाए, देखिए जैसे यहाँ पे लोगों को बाई करवाए, फिर प्राइस डाउन किया, लोगों को बाई करवाए, फिर प्राइस डाउन किया, वो काम ऐसे करते हैं, वो ऐसे आपका 5 मिनट 1 मिनट में काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो बस एक मिथ है कि ऑपरेटर ने एक्सलेट करवाया हुआ है, ऐसा नहीं है। सर ऐसे इसलिए नहीं, नॉर्मली जैसे आप बताएं सर कि स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड नहीं करना चाहिए, आपको कैलकुलेट करके रखना चाहिए। वहां आएगा तो हम निकल जाएंगे, या फिर थोड़ा सा वेट हाँ, करके निकल जाएंगे। करेक्ट। स्टॉप लॉस इसलिए नहीं लगाते हैं हम, क्योंकि मार्केट जब फ्लक्चुएट करता है ना, तो ऐसे तो हिट कर देता है फिर ऊपर जाता है, इसलिए हम ऐसे नहीं लगाते हैं। लेकिन मान लीजिए मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है, जब इसको क्रॉस करेगा और क्लोजिंग स्टार्ट करेगा, देन हम निकल जाएंगे मैनुअली। ठीक है, यह स्टॉप लॉस मेरा यहाँ का है, इसको ब्रेक किया, अब क्लोज करना स्टार्ट हो रहा है, मुझे प्राइस देख के लग गया कि क्लोज कर देगा यहाँ पे, अब तो निकल जाएंगे फिर। जी जी। ठीक है, ओके। तो मॉर्निंग स्टार तब बनेगा जब प्राइस रहेगा हमारा अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, और इवनिंग स्टार तब बनेगा जब मार्केट रहेगा अप ट्रेंड। ठीक है, सर जैसे एक कि सर बताइए। जैसे जैसे बोले ना सर कि जैसे स्टॉप लॉस हम नहीं लगाते हैं, या फिर तो मान लीजिए कि जैसे यहाँ आप मार्क कर लिए किस पॉइंट पे मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक ठीक है। है, तो वहां से जब मार्केट जब रिवर्स करेगा या फिर फ्लक्चुएट करेगा, तो हम्म, जिस जिस समय माने जो प्राइस पे मेरा दिमाग में है, इस प्राइस पे हम्म, मेरा सेल है, वहां तक आया, वो लंबा मैंने शैडो टाइप का बनाया, उसके बाद फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, प्राइस फिर ऊपर हम्म, बढ़ेगा ना सर, नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा, जब फ्लक्चुएट ठीक है। करेगा तो जब ठीक है, हाँ। कैंडल क्लोज होगा तो नेक्स्ट कैंडल जब बनेगी, है ना, हम्म, नेक्स्ट हम्म, कैंडल उसके अलावा जब दूसरा कैंडल बनेगा, तो और जब क्लोज होगा तो उस समय फिर एक्सिट कीजिएगा, एक्सिट करेंगे उसको। देखिए, मान लीजिए मेरा स्टॉप लॉस यहाँ का है। जी ठीक है, इसको जी टच किया, हम नहीं निकलेंगे। ठीक है, जी इसको मान लीजिए ब्रेक किया, हम नहीं निकलेंगे। ठीक जी है, लेकिन अब देख रहे हैं कि कैंडल यहाँ पे अब रुकना स्टार्ट हो गया। अब जो मेरा स्टॉप लॉस है प्राइस पे, वहां पे कैंडल रुकना स्टार्ट हो गया, इसका क्या मतलब है कि हो सकता है अभी ब्रेक कर देगा, तब यहाँ पे देख हम सकता निकल है। जाएंगे। यदि मेरा स्टॉप लॉस 5 रुपए का है, तो हो सकता है हम्म, 6 रुपये या 7 रुपये जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरे निकलने के बाद रिग्रेट नहीं होगा कि काश मैं ज्यादा थोड़ा होल्ड कर लेता था, या फिर मैं ज्यादा होल्ड कर लिया। ये दोनों रिग्रेट नहीं होना चाहिए। हम्म, ठीक है, निकल गए तो यदि निकल ये गए। मेरा रेजिस्टेंस का काम करेगा ना, जैसे ये टच किया तो गिरा दिया प्राइस, ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब प्राइस यहाँ पे आके सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया, तो हम फिर निकल जाएंगे। सर जैसे ये जो रेड वाला कैंडल है ना सर, हाँ, इसमें देखिए जहाँ पे आपका सपोर्ट स्टार्ट हुआ है, यहाँ रेड वाला ठीक है। कैंडल जो है, जो यहाँ आपका पे डोजी कैंडल बना है, डोजी के जस्ट बगल में, ठीक देख है, लीजिए रेड क्या वाला होगा। कैंडल है। हाँ हाँ, यही हाँ, यही जहाँ पे हाथ करते हैं। तो ठीक है। देखिए इसका ऊपर में जो वीक है ना, ठीक है। हाँ, ऊपर का वीक जो आपका रेजिस्टेंस में सट गया है
अब हाँ ये कहने का मतलब है कि अब जहाँ पे सटा वहां हम दिमाग में बैठा के रखें यहाँ मेरा एसएल है, ठीक है। ठीक है। अब ये जो बॉडी आगे बढ़ेगी, है ना, बॉडी हम्म। आगे बढ़ेगी तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, ठीक है। हाँ तो हाँ इसमें हम कट करेंगे कि इसके इसके बाद जो दूसरा कैंडल इसमें बनेगा 5 मिनट के बाद, हाँ 5 मिनट के बाद फिर दूसरा कैंडल बनेगा, तो हाँ। तब तक इसका वेट करेंगे या फिर दूसरा कैंडल बनेगा उसके बाद हम लोग एग्जिट करेंगे। देख, यदि कैंडल इसको छुआ है ठीक। तब तो हम निकलेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ अब मैं देख रहा हूँ कि जो पहला कैंडल छुआ है वो यहाँ पे अब हाँ, सस्टेन कर रुक रहा है, ये मैंने प्राइस यहाँ बॉडी पे रुक बनाने रहा लगा, है। हाँ हाँ रुक रहा है या फिर ऊपर, इसके ऊपर जा रहा है, तो निकल जाएंगे हाँ। फिर हम। वो सेम कैंडल हो या नेक्स्ट कैंडल हो, मतलब नहीं उससे। लेकिन अच्छा। मान लीजिए जस्ट छुआ, हम भाग गए, ऐसा नहीं है। हो सकता है छू के पहले थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा रुकेगा, फिर नीचे आ जाएगा तुरंत, ठीक है। लेकिन यदि छू के यहाँ प्राइस रुक रहा है और ब्रेक कर रहा है तो फिर निकल जाएंगे हम, जी सर। ठीक है। अब देखिए, स्टॉप लॉस होता है दो दो टाइप का। एक होता है प्रैक्टिकल बेस, एक होता है इमोशनल बेस, ठीक है। प्रैक्टिकल बेस क्या होता है कि मैं यदि यहाँ पे सेलिंग किया हूँ तो यहाँ पे स्टॉप लॉस है, यदि मैं कहीं पे सेलिंग किया हूँ यहाँ पे किया हूँ तो ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये है प्रैक्टिकल बेस, ठीक है। लेकिन एक होता है कैपिटल को देखते हुए, कैपिटल बचाना है उसके आधार पे। यदि हमने यहाँ पे ट्रेड लिया है तो मेरा यहाँ का स्टॉप लॉस है कैपिटल बचाने के आधार पे, ठीक है। ज्यादातर रिटेलर का जो स्टॉप लॉस होता है वो यहीं पे होता है, कैपिटल बचाने के आधार पे, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं हिट हो जाता है, वो कहीं ना कहीं हिट हो जाता है। लेकिन जहां पे लॉजिकल स्टॉप लॉस लगता है उसमें हिट होने का चांस थोड़ा कम रहता है। उसमें रिस्क भी ज्यादा है। हाँ, उसमें रिस्क ज्यादा है, बिल्कुल रिस्क ज्यादा है। लेकिन यदि हम ये समझते हैं कि हम ट्रेड थोड़ा उल्टा लेंगे, हम ट्रेड थोड़ा उल्टा लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा रिस्क कम हो जाएगा। जैसे कि सपोर्ट पे आप पुट लेते हो, ठीक है। सपोर्ट पे आप ये देख के पुट लेते हो कि प्राइस को ब्रेक करेगा, नीचे जाएगा, हम्म, ठीक है। लेकिन यदि वही हम सपोर्ट से कॉल ले कॉल लो। उठाए, सपोर्ट से हम कॉल उठाते हैं तो वहां पर रिस्क कम होता है हमारा। मान लीजिए मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू गिर रहा है, एक सपोर्ट के पास आया, तो यहाँ पे जनरली क्या सोचते हैं आप कि मार्केट गिरेगा और नीचे जाएगा, हम पुट ले लेते हैं यहाँ पे। तो पुट का प्राइस ऑलरेडी हाई है, जब प्राइस गिर रहा है ऑलरेडी पुट का प्राइस हाई है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब प्राइस गिर रहा है तो कॉल का प्राइस लो है। यहाँ पे यदि हम कॉल बाय करते हैं, कोई भी कैंडल कंफर्मेशन देख के कॉल बाय करते हैं, तो यहाँ पे हमने बाय किया, स्टॉप लॉस मेरा यहाँ का है, तो यहाँ पे तो छोटा है मेरा, जी। तो यहाँ पे एंट्री लेंगे हम वेट करेंगे यहाँ पे आने का, या हम वेट करेंगे रेजिस्टेंस पे जाने का, तो तब सर तो मेरा जैसे ऐसा छोटा है। मान लीजिए कि रेजिस्टेंस पे आया, सपोर्ट पे हाँ आया, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जब बनेगा उसमें हमको कोई कंफर्मेशन मिलेगा तभी ना हम हम्म, कॉल कर देंगे सर। ऐसे हाँ तो अंदाजी तो हम नहीं ले लेंगे कॉल सर। बिल्कुल नहीं लेंगे। जब तक जब तक दूसरा कैंडल से हमको कंफर्मेशन नहीं मिल जाता है हम्म। तब तक तो हम नहीं लेंगे ना उसको। नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। और मान लीजिए कि डाउन ट्रेंड में आ रहा है और वो ब्रेक करके पूरा डाउन ही चला गया, ठीक है। हाँ। तो ऐसी स्थिति में ना हमको पुट लेना है ना कॉल लेना है। कॉल लेंगे जब करेक्ट। कंफर्मेशन हो जाएगा तब लेंगे, हाँ, और पुट नहीं लेना है, मतलब पुट में पुट ज्यादा ले रिस्क सकते है। हैं यदि मान लीजिए, हाँ रिस्क तो है, बिल्कुल रिस्क है। यदि हम सपोर्ट ब्रेक पे पुट ले, रिस्क तो है। लेकिन सपोर्ट ब्रेक कर यदि क्लोज कर रहा है कैंडल और मार्केट पूरे डाउन ट्रेंड में है तो हम ट्रेड ले सकते हैं, रिस्क तो बिल्कुल है। यदि हम यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं तो यहाँ पे कहीं यदि कुछ पुल बैक होगा तो वहां तक का मेरा चल रहेगा, ठीक है। तो जो मॉर्निंग स्टार होता है वो होता है
कुछ इस टाइप का। जब प्राइस डाउन ट्रेंड में हो तो सपोर्ट के पास एक स्ट्रॉन्ग बेरिश, एक छोटी कैंडल और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश बनती है, एंड प्राइस वहां से कंटिन्यू जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में प्राइस रिवर्स करता है। ठीक है, वही इवनिंग स्टार में भी वैसा होता है। जब प्राइस कंटिन्यू अप ट्रेंड में हो तो रेजिस्टेंस के पास एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग का, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, एक छोटी कैंडल, छोटी बॉडी कैंडल और एक स्ट्रॉन्ग बेरिश, ये तीनों बनता है, तो हम ये मानेंगे कि यहाँ से अब मार्केट रिवर्स कर सकता है, प्राइस नीचे जा सकती है। ठीक है, का सिंगल कैंडल, डबल कैंडल, सब क्लियर है? जी सर। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही खत्म करेंगे, एंड नेक्स्ट डे से पढ़ेंगे हम चार्ट